क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 त्रिभुज एबीसी का एंगल बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। त्रिभुज एबीसी ए बी सी, जहाँ पे एंगल भी समकोण है, एंगल भी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें सबसे पहले कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब का मान यहाँ पे 24 दिया गया है, लंब का मान 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे 7, आधार का मान 7 है, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से हम दोनों को जोड़ेंगे तो 576 और 49 को जोड़ने पर 625 और 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25। इसलिए हमारा AC का मान 25 होगा, AC का मान 25 होगा। अब यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन ए बोल रहा है, साइन ए का मान चाहिए, साइन ए और कॉस ए का मान चाहिए, साइन ए और कॉस ए। साइन ए यानी इसको हमको थीटा मानना है, ए को थीटा मानना है। तो इसके लिए यहाँ पे पी यानी कि लंब ए हो जाएगा और आधार 24 हो जाएगा और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगी। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो ए के लिए P का मान 7 है और H का मान 25, H का मान 25 और P का मान 7। तो साइन ए बराबर 7/25 हो जाएगा। इसी तरह कॉस ए का मान चाहिए हमें, कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर होता है B/H। इसमें ए के लिए B का मान 24 और H का मान 25, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25। तो इसका सही आंसर होगा कॉस ए का मान 24/25। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 4 का बी नंबर में बोलता है बी में साइन सी और कॉस सी का मान चाहिए, साइन सी और कॉस सी का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं का साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। लेकिन यहाँ पे थीटा का मान सी लेने के लिए बोला है, सी जो कि यहाँ पे है, सी अगर यहाँ पे है तो अगर हम थीटा का मान बदलेंगे तो P और B भी बदल जाएगा। तो P यहाँ पे जो C के सामने की भुजा होगी वो यहाँ पे हमारा P कहलाएगी, मतलब C के सामने की भुजा P हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे P 24 हो जाएगा और B हमारा B 7 हो जाएगा, B और यहाँ पे B 7 हो जाएगा, H हमेशा वही रहेगा। तो साइन C बराबर होगा P/H, P का मान 24 और H का मान 25, 24/25। इसी तरह कॉस C का मान होगा B/H, B का मान
7 और h का मान 25, 7/25। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज ABC बनाते हैं। त्रिभुज ABC बनाते हैं और यहाँ पे C बराबर 90 डिग्री। तो C बराबर 90 डिग्री, इसको C मानेंगे। ABC C बराबर 90 डिग्री। AB बराबर 29, तो यहाँ पे AB बराबर 29, BC बराबर 21। यदि हम इसे आधार मान ले और इसे कर्ण बोले तो हमेशा कर्ण होगा ही। ये एक कर्ण है और ये आधार है, तो हमें P का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो P यानी कि लंब बराबर होता है √h², मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से P बराबर √h², मतलब 29 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर हो जाता है 841। 29 का स्क्वायर 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441। तो यहाँ से 841 माइनस 441 बराबर 400। 400 का वर्गमूल 20 होगा। इसलिए यहाँ पे P का मान हमारा AC का मान हमारा 20 आ जाएगा। AC का मान 20 हो जाएगा। AC का मान 20 और AB का मान 29 और BC का मान 21 हो गया। अब आइए सवाल पे। तो पहला सवाल बोलता है cos स्क्वायर थीटा, ये नंबर सवाल, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। यहाँ दिया गया है कि थीटा हमें एंगल ABC को थीटा माना गया, यानी कि एंगल B को थीटा माना गया है, इसे थीटा माना गया है। इसके लिए cos स्क्वायर थीटा होता है, cos का मान होता है B/h का स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान होता है P/h, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से मान हम बैठा देंगे, तो मान होगा B का मान 21 और h का मान 29 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस P/h, P का मान ये P होगा। यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा P होती है, तो P का मान 20/29 का होल स्क्वायर, 20/29 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841 हो जाएगा। यहाँ से 401, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा 841 एलसीएम आ जाएगा। 841 यदि हम इसको भिन्न जोड़ करें तो हो जाएगा 441 जोड़ 400, दोनों को जोड़ने पे 441 और 400 जोड़ने पर हो जाएगा 841/841, दोनों कट जाएगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। फिर से हमें वही त्रिभुज बनाना पड़ेगा और वही मान रखना पड़ेगा।
पिछले वाला चित्र ही रहेगा यहाँ पर भी। यहाँ पे देख लेते पिछला वाला चित्र। सी सी ए बी, इसका मान हमारा 20 आया था, इसका 21 और इसका 29 था। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और इसे हम थीटा माने थे। इसको इस कोण को बी को, एंगल बी को थीटा दिया गया था। चलिए देखते हैं सवाल क्या बोलता है। कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा का मान होता है b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान होता है p/h, p/h का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। b का मान, b यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा p होती है और नीचे वाली भुजा b हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारा हमेशा h होता है। तो b का मान यहाँ पे 21 बटा 29 का होल स्क्वायर, माइनस p का मान यहाँ पे 20 बटा 29, h का मान 29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर, यहाँ पे हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे दोनों का। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 29 का स्क्वायर होगा 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। तो यहाँ से हम आगे बढ़े तो देखते हैं दोनों का एलसीएम जब लेंगे 841, नीचे हो जाएगा 841 और ऊपर में जब नीचे सेम है तो ऊपर में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 441 माइनस 400, तो 441 माइनस 400, यहाँ से बचा हमें 41 बटा 841। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 बटा 841। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। एंगल A बराबर 90 डिग्री, हम देखते हैं 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा तो इसको नाम हम A देंगे। A, एंगल A बराबर 90 डिग्री, और इसको A तो इसको B और इसको C नाम दे देते हैं, ABC। यहाँ पे बोला गया है AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो चलिए पहला सवाल बोलता है, इसमें बोलता है कि यानी साइन B का मान निकालना है, cos C का मान निकालना है और tan B का मान निकालना है। पहला सवाल में AB बराबर 12 सेंटीमीटर गया है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, और AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और BC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हमें इसमें सबसे पहले साइन B का मान निकालना है, साइन B। सबसे पहले हम देखते हैं साइन B यानी थीटा यहाँ पे B को लेना है, थीटा यहाँ पे B को लेना है, तो B के सामने की भुजा हो जाएगी P और नीचे वाली B यानी आधार, B के सामने की भुजा लंब, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण का काम करती है। तो यहाँ पे साइन B, सबसे पहले तो हमें साइन थीटा का मान फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। तो B के लिए P का मान कितना है तो 5 और H का मान है 13, H का मान है 13, तो 5 बटा 13 ये हुआ साइन B का मान। अब आइए हम निकालते हैं कॉस C का मान, कॉस C। तो हमें इस बार हमें थीटा C को लेना है, तो इसको इस बार हमें थीटा C को लेना है। तो यहाँ पे थीटा हम मानेंगे C को, तो C कहाँ पे, यहाँ पे है, तो C के सामने की भुजा यहाँ पे P हो जाएगी, P, और उससे संलग्न भुजा जो है, जो उससे सटा हुआ है, वो हो जाएगी B, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा H रहेगी। तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर B/H। इसके लिए C के लिए B का मान 5 और H का मान 13, तो इसका भी मान 5 बटा 13 हो जाएगा। अब आइए tan B का मान निकालना है, tan
टेन बी का मान चाहिए। तो टेन बी के लिए, टेन बी यानी हमें थीटा चाहिए बी, थीटा हमें बी को लेना है। तो ई वाला थीटा लेना है, तो इसके सामने की भुजा जो होगी, इसके सामने की भुजा वो पी हो जाएगी। उससे संलग्न भुजा बी यानी कि आधार का काम करेगी, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा एच रहेगी। तो टेन बी का मान होगा, टेन बी के लिए फॉर्मूला होता है पी बाय बी यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ पे पी का मान 5 और आधार का मान 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12। इस तरह से साइन बी बराबर हमारा 5/13, कॉस सी बराबर 5/13 और टेन बी बराबर हमारा 5/12 आया। ये हमारा ए नंबर का सवाल था, ए नंबर। इसी तरह अब हम बी नंबर का सवाल देखेंगे। बी नंबर का सवाल देखेंगे तो हम देखते हैं बी नंबर में बोला गया है ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29। तो आइए पहले सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, सबसे बड़ी भुजा बी सी यानी कि 29, यहाँ पे 29 हो जाएगा, इसका नाम बी सी। और एंगल ए को यहाँ पे 90 डिग्री मांगा गया, तो ये हो गया एंगल ए 90 डिग्री, सॉरी एंगल ए, यहाँ पे ए बी सी। तो बी सी का मान यहाँ पे दिया गया है, बी सी का मान 29, ए बी का मान 20, ए बी का मान 20 और ए सी का मान 21। तो आइए सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है, सबसे पहले हमें साइन बी का मान निकालना है। साइन बी यानी कि यहाँ पे हम बी को थीटा मानेंगे। तो थीटा के सामने की भुजा पी हो जाएगी यानी लंब होगी, उससे संलग्न भुजा बी होगी यानी आधार होगी, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा एच होगी। इसमें तीनों में सबसे बड़ा मान 29 है, जो सबसे बड़ी भुजा वो हमेशा एच होगी। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। तो बी के लिए पी का मान हमारा कितना आया, बी के लिए पी का मान 21 और एच का मान 29, तो 21/29। साइन बी के बाद हमें निकालना है कॉस सी का मान, कॉस सी। तो इस बार यदि हम एंगल बदलते हैं तो हमारा पी आधार और कर्ण का मान भी क्या होता है, बदल जाता है। तो कॉस सी के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉस सी हमारा इस बार एंगल सी है, तो इसके लिए पी का मान 20 हो जाएगा यानी लंब का मान 20 हो जाएगा, आधार हमारा 21 हो जाएगा और कर्ण हमेशा वही रहेगा। तो कॉस सी बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो बी का मान यहाँ पे 21 और एच का मान 29 दिया है, तो इसका मान हो जाएगा 21/29। इसके बाद हमें टेन बी का मान चाहिए, टेन बी का मान निकालना है। तो टेन बी यानी यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे थीटा चेंज हुआ, तो यहाँ पे पी और बी का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो बी के लिए, टेन बी के लिए हमारा इसके सामने की भुजा जो होगी वो पी यानी लंब हो जाएगी, उससे संलग्न भुजा आधार हो जाएगी और कर्ण हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। तो पी का मान हमारा 21 और बी का मान हमारा 20, तो 21/20 हो जाएगा। तो इस तरह हम निकाले साइन बी बराबर 21/29, कॉस सी बराबर 21/29 और टेन बी बराबर 21/20। अब आइए हम चलते हैं 3 का सी, यहाँ पे बी सी बराबर √2, ए बी बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पे बी सी बराबर √2 दिया है। इसके बाद
ए बी और ए सी बराबर 1 है, मतलब कि ए बी बराबर भी 1, ए बी बराबर भी 1 और ए सी बराबर भी 1 दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। बी सी एंगल ए, तो यहाँ पे हमारा एंगल ए जो होगा 90 डिग्री होगा, ए बी सी। तो बी सी का मान √2, ए बी का मान 1 और ए सी का मान 1 है। तो सबसे पहले हमें साइन बी का मान चाहिए, साइन बी का मान चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो बी के लिए यानी बी को एंगल मानना है, तो बी के लिए हमारा इसके सामने की भुजा P हो जाएगी, H हमारा ए रहे सबसे बड़ी भुजा H। एंगल बी के लिए बी की सामने की भुजा P हो जाएगी और उससे संलग्न भुजा B यानी आधार का काम करेगी। तो देखते हैं साइन बी बराबर क्या होता है। साइन बी बराबर P/H। तो P का मान हमारा 1 और H का मान √2 यानी 1/√2। इसी तरह cos C बराबर cos थीटा बराबर होता है B/H यानी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम थीटा का मान थीटा सी को लिए है, तो इसलिए हमारा P और H भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। थीटा यदि सी को लिए है तो सी के लिए, तो यहाँ पे सी के लिए सी के सामने की भुजा हमारा P हो जाएगा और उससे संलग्न भुजा हमारा B यानी आधार कहलाएगा। तो cos C बराबर होगा B/H। B का मान 1 और H का मान √2, तो 1/√2। इसी तरह tan B यानी tan B का मान चाहिए, तो tan थीटा बराबर होता है P/B यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ पे P का मान B के लिए देखिए, B हमें लेना है, तो B यदि लेना है तो B के लिए, तो एंगल B के लिए P का काम ए वाली यानी AC भुजा P का काम करेगा और B का काम उससे संलग्न भुजा ये B हो जाएगी और यहाँ पे H हमेशा वही रहेगी। तो P/B, तो P का मान 1 और B का मान 1, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का C भी कंप्लीट। और इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का A, B और C तीनों कंप्लीट हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे।